अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? आई होप सो खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अब आपको इसके अंदर दो लफ्ज़ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। एक वर्ड हमें नज़र आ रहा है इलेक्ट्रो। ठीक है, ये अलग से इलेक्ट्रो, और ये दूसरा हमारे पास वर्ड है केमिस्ट्री। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स यानी कि दो अल्फाज का कम्बिनेशन होता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रो, दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि यानी कि जिसके अंदर हम ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशन को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर हमें पता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अब इन दोनों के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होगा, ठीक है, उस रिलेशन को हम स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, हम फर्दर आगे चलें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के अंदर इन आपने भी मतलब अगर हम देखें कि इनको इसको इसका रिडक्शन का ये रेड वाला पार्ट, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन का ये पहले दो लफ्ज़, ठीक है, इन दोनों को मिला के, ठीक है, रेड, रिडक्शन से हम लेंगे रेड और ऑक्सीडेशन से हम लेंगे ऑक्स, रिडॉक्स। ठीक है ना, इन केमिस्ट्री के अंदर इन दोनों रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है ना, यानी कि खुद ब खुद होते हैं, मोस्टली स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में। अगर हम देखें कि दूसरे हवाले से एक दूसरी हमारे पास भी टाइप्स होते हैं, कुछ रिएक्शंस के ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक और एक टाइप होती है हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखें, इनके आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि स्पॉन्टेनियस कौन से रिएक्शन होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होंगे जो खुद ब खुद होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक रिएक्शन हम यानी कि ये कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि इनको स्टार्ट करवाने के लिए हमें किसी भी एनर्जी की, किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, या बैरूनी जो हमारे पास कोई आउटर एजेंसी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी आउटर एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इन रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए, बल्कि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं। या ऐसा भी समटाइम ऐसा होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं कि स्टार्ट में तो उन्हें हम थोड़ा सा ऐसे उनको धकेलने के लिए थोड़ा सा हल्का सा हम धक्का दे देते हैं, फिर आगे वो खुद ब खुद चलते रहते हैं। ठीक है ना, अब ये हमारे पास क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है ना, ये कौन से रिएक्शंस हो गए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गए। ठीक है, अब दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर हम देखें कि ये ऑटोमेटिक नहीं होते, बल्कि इनको स्टार्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें इनको पुशअप करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। ठीक है, इनको धक्के की ज़रूरत होती है, तब ये इस रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको इनिशियल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम देखें कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, ये खुद ब खुद होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जबकि हमारे पास जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर हमें खुद इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इनके स्टार्टअप के लिए, इनको आगे प्रोसीड करने के लिए। तो क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी हम खुद इन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि अब लेट्स सपोज कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी हैं कि जैसे अब केमिकल रिएक्शंस हम करवाते हैं गैल्वानिक सेल के अंदर, गैल्वानिक सेल हमारे पास, या फिर हमारे पास दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना, अब इनके अंदर जो हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि हम बाहर से कोई फोर्स इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ही ये रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की होगी। अगर हम देखें कि